सत्ता कश्मीर में हो चुकी है। कल ही ये देखने को मिला कि 3 नई मौतें कोरोना वायरस के कारण कश्मीर डिवीजन से देखने को मिली। और आज भी जो खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि एक 55 वर्षीय पुरुष हैं वायरस के कारण हो चुकी है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु स्किम्स सौरा में हुई और उनकी भी कैंसर की हिस्ट्री थी। कल भी जो 3 मौतें हुई उनमें से 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी कैंसर हिस्ट्री थी। मैं आपको बता दूं कि कल जो 2 मौतें हुई उनमें एक 75 वर्षीय महिला थी जिन्हें थायराइड कैंसर था। उसके अलावा भी जो आज डेथ हुई है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कैंसर था, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उन्हें ऑलरेडी हॉस्पिटल में काफ़ी देर से एडमिट करके रखा हुआ था। उनका कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, लेकिन आज जो है उनकी मृत्यु हो गई है। और इस समय जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के चलते जो डेथ टोल है वो 17 पहुंच चुका है। 17 मौतें जो जम्मू कश्मीर में हुई हैं उनमें से 15 कश्मीर डिवीजन में हुई हैं और 2 मौतें जम्मू। तो जम्मू डिवीजन में एक मौत जो है वो टिकरी की महिला की हुई थी और उसके अलावा जो दूसरी मौत हुई थी वो उस दिग्याना के शख्स की हुई थी। और उसके अलावा कोई नई मौत की खबर जम्मू डिवीजन से कम अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन कश्मीर से पिछले 3-4 दिनों में ही लगातार ये जो डेथ टोल है ये बढ़ता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को भी एक मृत्यु हुई थी, संडे को भी एक मृत्यु हुई थी और कल भी 3 मौतें लगातार जो है कश्मीर डिवीजन से सामने आई, जिसमें से 2 जो है वो कैंसर पेशेंट्स थे। जो नई डेथ हुई मैं आपको उनके बारे में डिटेल दे दूं कि एक डेथ जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हुई। उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 65 वर्षीय थे वो भी पेशेंट जिनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। और कुलगाम की मौत है कोरोना वायरस के कारण। इससे पहले वहां पर कोई भी मृत्यु जो है कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई थी। अभी तक कुलगाम में जो केसेस हैं वो 159 पहुंच चुके हैं। लगातार ये फिगर भी जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बांडीपुरा जो पहले टॉप पर हुआ करता था नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में, अब बांडीपुरा में केसेस आना कम हुए हैं। लेकिन वहीं ये देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से लगातार केसेस की तादाद बढ़ रही है और अब एक मृत्यु भी कुलगाम की है। 159 टोटल कोरोना वायरस के केसेस कुलगाम में हैं, 149 जिनमें से एक्टिव हैं। केवल 9 लोगों ने अभी तक जो है रिकवर किया है और एक मृत्यु भी कुलगाम से हो चुकी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कल जो एक मृत्यु हुई थी उसमें से एक शख्स जो है नाग के भी थे, अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के थे और वो भी बीमार थे। उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद जब उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। कई लोग जो हैं वो कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्हें शिफ्ट क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सीडी हॉस्पिटल चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। इसीलिए कोई भी मरीज अगर पॉजिटिव आता है कोरोना वायरस के लिए तो ताकि उन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तो स्किम्स भी एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन आज जो मृत्यु हुई है वो स्किम्स सौरा में हुई है। उस शख्स के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी कैंसर हिस्ट्री थी और वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए। ऑलरेडी वो काफ़ी देर से अस्पताल में थे। उनकी उम्र भी जो है 55 वर्ष की है। तो ये भी देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में कि ज़्यादातर जिन लोगों की मृत्यु हुई है या तो वो बहुत बुजुर्ग थे या अगर उनकी उम्र कम भी थी, यानी कि हमने देखा एक 29 वर्षीय महिला की भी मृत्यु हुई जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा एक 32 वर्षीय पुरुष की भी मृत्यु श्रीनगर से हुई। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई कोमोर्बिडिटीज थी जिनके कारण उनकी मृत्यु जो है हुई है। उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर बता दूं कि इंडिया में 1 लाख का मार्क क्रॉस कर लिया है कल ही, यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर हाईएस्ट स्पाइक जो है वो देखने को मिली। 4970 केसेस जो हैं एक ही दिन में पॉजिटिव आए। उसके अलावा कल पूरे दिन में 134 नई मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई। टोटल केसेस जो हैं इस वक्त 1,01,130 भारत में और जो डेथ टोल है वो बढ़कर 3,163 हो चुका है। तो लगातार जो है इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी अग्रेसिवली ज्यादा हो रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी कल 1,289 पहुंच गए। डेथ्स की अगर मैं बात करूं तो 17 डेथ्स अब जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं और उसके अलावा अभी तक 609 लोगों ने कर ली है। तो ये फिगर भी देखना बहुत जरूरी है। अगर 1279 केसेस हैं तो ये भी देखने को मिला है कि लगभग 609 लोगों ने रिकवर कर लिया है। नियरली हाफ
जो लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए उन्होंने रिकवर कर लिया है। इसी को लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं डेथ टोल से, पिछले कुछ दिनों में जो है डेथ टोल बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अभी तक की फिगर है। उसके अलावा भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगी कि कल जो केसेस पॉजिटिव आए उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। हैं पॉजिटिव आए थे उसमें से 4 महिलाएं थी। 2 जो हैं वो पेशेंट्स पहले पॉजिटिव आए, 2 पेशेंट्स पॉजिटिव आए। उसके बाद ये देखने को मिला कि और भी जो पैसेंजर्स जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उधमपुर रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, उनकी भी सैंपलिंग हो रही है, जिसके कारण जो है लगातार केसेस की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुंछ को लेकर मैं आपको बता दूं कि पुंछ को लेकर एक कंफ्यूजन कल बन गई, जहां पर 2 पेशेंट जो हैं वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव आए कोविड-19 के लिए। उसके बाद उन्हें जीएमसी रजौरी शिफ्ट करने की कोशिश की गई। एडमिनिस्ट्रेशन को जब रिपोर्ट्स मिली, प्राइवेट लालपाथ लेबोरेटरी से उन्हें जब रिपोर्ट मिली, तो उन पेशेंट्स को जीएमसी रजौरी एज पर प्रोटोकॉल शिफ्ट करने की तैयारी की गई। लेकिन ये देखने को मिला कि क्योंकि 2 लोगों के नाम सिमिलर थे, नाम सिमिलर होने के कारण कोड्स में कुछ वेरिएशन थी और गलत शख्स को, गलत पेशेंट को जो है वो ट्रांसफर करने लगे थे जीएमसी रजौरी। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी खबर लगी तो उन पेशेंट्स को वापस बुलाया गया और जो फ्रेश टेस्ट है वो भी जो है नए सस्पेक्ट्स के कंडक्ट किए गए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल जो केसेस पॉजिटिव आए, पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 डेथ्स जो हैं कश्मीर डिवीजन से कोरोना वायरस के कारण हुई, और मैं आपको बता दूं कि 94 पॉजिटिव केसेस कश्मीर से कल देखने को मिले, जिसमें से 55 पुलिस के कर्मी थे, कॉप्स से। उसमें साथ ही साथ 5 डॉक्टर्स भी शामिल थे जो कश्मीर से कल पॉजिटिव आए थे। मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक जो है वो देखने को मिली, जहां पर 94 लोग कश्मीर डिवीजन से कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए। मैं आपको बता दूं कि 3 जो लोग पॉजिटिव पहुंच चुकी है जी। जो डेथ्स हैं उनकी डिटेल्स हैं ये, कि जिन लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक 65 वर्षीय महिला थी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली। उसके अलावा एक 75 वर्षीय महिला थी, वो भी कोकरनाग अनंतनाग की रहने वाली थी। और उसके अलावा जो 75 वर्षीय महिला थी अनंतनाग की, कुलगाम की थी, वो भी सर्जरी, उन्हें भी सबड्यूरल हेमोरेज हुआ था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उनका कोरोना वायरस का सैंपल लिया गया, सैंपल लेने के बाद उन्हें सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब उन्हें सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहां बाद ही उन्हें हार्ट अटैक होता है और उसके बाद इंस्टेंट डेथ जो है उनकी हो जाती है। साथ ही में इससे पहले भी जो है 75 वर्षीय जो रेजिडेंट है अनंतनाग के, उनकी भी मौत जो है वो सीडी हॉस्पिटल में होती है। उन्हें पॉजिटिव टेस्ट करने के बाद जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पहले उनका टेस्ट एक बारी नेगेटिव भी आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मौत हो गई। उनकी मौत तब हुई जब उन्हें रिकवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि उनका कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें भी जो है सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था एसएमएचएस से इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए, और उसके बाद लेकिन उनकी मृत्यु भी जो है कश्मीर घाटी में हो गई। तो अभी तक टोटल 17 डेथ्स जो है जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिनमें से 4 डेथ्स बिल्कुल रिसेंट है। 3 मौतें जम्मू कश्मीर में कल हुई हैं कश्मीर डिवीजन से, और एक शख्स जो 55 वर्षीय पुरुष है, बारामूला के रहने वाले, डेथ भी आज स्किम सौरा में हुई। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन।